तो भाइयों महाभारत में एक राज्य आपको देखने को मिलता है त्रिगाटा किंगडम। उसके राजा महाभारत में थे राजा सुशर्मा चंद्रा। तो दिल्ली के राजा थे माहीपाल तोमर। राजा माहीपाल तोमर ने गजनबियों को बुरी तरह से हराया था, क्योंकि गजनबी जो थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे लाहौर तक काबिज हो गए थे। राजा जयपाल जंजुआ जो अफ़गानिस्तान पंजाब के राजा थे उनको हराकर तो वहीं उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कांगड़ा की तरफ गए। कांगड़ा रियासत पर वो इस साइड से आए, पठानकोट साइड से, क्योंकि जलंधर था वो आगे था। तो वो माझा क्षेत्र से आए, गुरदासपुर इधर से होते हुए उन्होंने नागरकोट महल था जो कांगड़ा में, उस पर कब्जा कर लिया। तो वहीं उसके बाद दिल्ली के राजा जो तोमर वंश के थे, राजा माहीपाल तोमर जो कि राजा अनंगपाल तोमर के भाई भी थे। तो राजा माहीपाल तोमर ने उस वक्त महमूद गजनी का जो ग्रैंडसन था जिसका नाम था महमूद गजनी, उसको हराकर तो नगरकोट किला जो था वो वापस कांगड़ा के राजाओं को दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई राजा माहीपाल तोमर की। तो उसके बाद गजनबियों ने फिर से हमला किया और फिर से उस किले को अपने कब्जे में कर लिया। जो राजा थे कांगड़ा के वो तो बैठे थे जलंधर में, क्योंकि उस वक्त जलंधर उनकी राजधानी थी। तो वहीं उसके बाद जो राजा थे उस समय वो राजा जगदीश चंद थे। तो वहीं उसके बाद इब्राहिम गजनी था, उसने अपने जो उसका बेटा था महमूद गजनी, उसको 40,000 सेना के साथ पंजाब का जो दोआब क्षेत्र है उसको फतेह करने के लिए भेजा। तो वहीं उसके बाद वहाँ पर बहुत भयंकर लड़ाइयाँ हुई। उस लड़ाई को देखते हुए जो जलंधर के राजा थे, आखिरी राजा जगदीश चंद, वो वहाँ से शिफ्ट होकर कांगड़ा किले की तरफ चले गए। तो वहीं जब वो कांगड़ा किले की तरफ गए तो उस वक्त जो राजा माहीपाल तोमर का भाई था राजा जेतपाल तोमर, तो राजा जेतपाल तोमर को उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी साइड लगा दिया, पठानकोट वाली साइड की वो, क्योंकि पठानकोट से होते हुए ही कांगड़ा जाना पड़ता था। तो वो वहाँ पर बैठ गए। वो बैठना चाहते थे थोड़े दिन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली से आए थे, लेकिन सुरक्षा करते करते उनका मन जहाँ पर ही बैठ गया और पठानकोट में उन्होंने उस वक्त पठान किला होता था तो उन्होंने वहाँ पर ही एक रियासत खड़ी कर दी और उनके जितने भी वंशज हुए वो तोमर से पठानिया राजपूत बन गए, जो कि कांगड़ा के जो राजा थे उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली से आए थे। तो जलंधर के हम आखिरी राजा देखते हैं वो राजा जगदीश चंद देखते हैं। बस जलंधर हाथ से गया, लेकिन उसके आगे जितना भी इलाका था, होशियारपुर में दत्तरपुर रियासत थी, कटोचों की चाकर डडवालों की, सिब्बा सिब्बियों का, फिर आगे ऊना, ये भी दोआब क्षेत्र में ही पड़ता है, आजकल हिमाचल में पड़ने लगा है, वहाँ पर जसवालों की थी। उसके आगे गुलेरियों का था, कांगड़ा जो थी वो कटोचों की थी। तो जहाँ जलंधर तक उनकी रियासतें रही। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले